बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ग्रुप में मौजूद तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, इस दुनिया की इब्तदा रंज और इंतहा फना है, जिसके हिलाल में हिसाब और हराम में सजा है। यहाँ कोई गनी हो तो फितनों से वास्ता और फकीर हो तो हुज़्न मलाल से सबका। जो दुनिया के लिए कोशिश में लगा रहता है, उसकी दुनियावी आरज़ुएं बढ़ती ही चली जाती हैं, और जो कोशिशों से हाथ उठा लेता है, दुनिया खुद ही उससे साजगार हो जाती है। जो शख्स दुनिया की इबरतों को आईना समझ के देखता है, तो वो उसकी आंखों को रोशनो बीना कर देती है। जो सिर्फ दुनिया ही पर नजर रखता है, तो वो उसको नाबीना बना देती है। इल्म की जुस्तजू के मोहतरम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान साबिर हुसैन, और हमारी आज की बज़म के मेहमान हैं मोहतरम मोहम्मद इब्राहिम कादरी साहब। कादरी साहब के साथ हमारी पहली नशिस्त ईसाई पादरी से मुस्लिम कादरी बनने तक का सफर आप अहबाब समात फरमा चुके हैं। हमारी आज की नशिस्त का उन्वान है कबूल इस्लाम के बाद से अब तक, यानी कबूल इस्लाम के बाद से हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान को किन किन मसाइल और मसाइब का सामना करना पड़ा, और ऐसे हालात में उन्होंने खुद को कैसे साबित कदम रखा। दोस्तों, आज का मजीद वक्त लिए बगैर हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से एक जरूरी इल्तमास करना चाहूंगा कि अगर कोई दोस्त हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान से कोई बात या सवाल पूछना चाहे, तो वो मेरे पर्सनल में अपना सवाल इरसाल कर सकता है। कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, और दिल की अथाह गहराइयों से एक बार फिर हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन के बारे में हम किसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो मैं हाजिर हूँ। आप जो हुक्म फरमाएंगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से जवाब दे पाऊँ। जज़ाकल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह कादरी साहब। कादरी साहब, हमारी जो पहली नशिस्त हुई थी कबूल इस्लाम तक थी कि कबूल इस्लाम आपने कैसे किया। अच्छा, अब कबूल इस्लाम के बाद जब आपके घर वालों को पता चला, आपके रिश्तेदारों को पता चला, दोस्त अहबाब को पता चला कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उनका रिएक्शन क्या था? मेरे तमाम फैमिली का, दोस्त अहबाब, असातिज़ा, सबका रिएक्शन बहुत सख्त था, बहुत ज़्यादा सख्त था। उसकी वजह ये थी कि मैं एक समझ लें कि फेमस पर्सनालिटी था मसीहत में, या अक्सर मेरे दोस्त, मेरे असातिज़ा कहते थे कि ये हमारी बरादरी की क्रीम है। तो ऐसे शख्स का यकदम एक ही दम में दीन बदल लेना और उसके बाद वो खुलकर ऐलान कर देना, वो बहुत ज़्यादा, वो जाहिर सी बात है, एक जज्बाती रिएक्शन तो होना था, वो बहुत सख्त किस्म का था। जी कादरी साहब, हमारे दोस्तों को ये बताएंगे, ये जो रिएक्शन आया खानदान की तरफ से, फैमिली की तरफ से, दोस्त अहबाब, उस्तादों की तरफ से, उसको आपने फेस कैसे किया? शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। जाहिर सी बात है, असातिज़ा हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, फैमिली है, बरादरी है, सबको जवाब देना, ठीक है, और सबका बड़े गुस्से से वो लोग जो, यहाँ तक मेरे वालिदैन, मेरे बड़े भाई आप जनाब के अलावा मेरे साथ बात नहीं करते थे, वो दूतकार पर उतर आए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा यार, मैं एक ही बात कहता था कि यार ये देख लो कि मैंने, आप लोगों ने मुझे खुदा के लिए वक्फ किया है, तो जो हकीकत है, जो हक है, मेरी शुरू से एक दुआ थी कि मेरे खुदा मुझे निजात अता फरमा।
तो इस तरह के बहुत सारे मुझ पर गलीज और घिनौने किस्म के इल्ज़ामात लगे। तो खैर उसके बाद फिर कबूल इस्लाम के तकरीबन 22वें के 15वें-16वें दिन जो है वो एक डिबेट भी हुई, यानी कि 20 नवंबर 2003 को मैंने इस्लाम कबूल किया और तकरीबन 2 या 3 दिसंबर को एक डिबेट हुई। वो बड़ी दिलचस्प डिबेट थी, मुनाजरा था। तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे फतह अता फरमाई। उसके बाद फिर उसका रिएक्शन मुझ पर बहुत शौक गुजरा। कादर साहब, आज हमारी इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी, तो इस तफसीली गुफ्तगू में मैं चाहूँगा कि आप तफसीली वाक़यात जो आपके साथ पेश आए वो हमारे दोस्तों तक पहुँचाएं। ये डिबेट का आपने तज़किरा किया है, ये डिबेट किसके साथ हुई थी, कहाँ हुई थी, मौजू क्या था, और उस डिबेट का जो फिर असर हुआ वहाँ पर मौजूद लोगों पर, तो उसका भी कोई क्या रिजल्ट निकला, ये हमारे दोस्तों को जरा तफसील से बताइएगा, क्योंकि आज हमारे पास टाइम काफ़ी है। आज हम इंशाअल्लाह ताला सवालात भी लेंगे और आपका साथ साथ इंटरव्यू भी चलता रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 20 नवंबर 2003 मैंने इस्लाम कबूल किया, तो तकरीबन 25 या 26 नवंबर को मेरे कुछ असातिज़ा ने और कुछ मजहबी और बरादरी के रहनुमाओं ने, फैमिली के रहनुमाओं ने कहा जी हम आपकी डिबेट रखवाएंगे, किसी से मुनाजरा करवाते हैं, अगर तो आप जीत गए तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप अपनी लाइफ गुजारें, हम आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो उन दिनों में एक यानी कि ब्रदर था, शफकत मसीह साहब, मुझे नाम याद आ रहा है, शफकत मसीह। वो लड़का ऐसा था कि मैट्रिक का स्टूडेंट था, वालिदैन उसके डेथ हो गए थे। तो उस वक्त वो कैथेड्रल मॉडल टाउन लाहौर में पढ़ रहा था। कैथेड्रल हाई स्कूल है, तो वहाँ वो सिस्टरों के हाथे चढ़ गया। तो सिस्टरों ने उसको उसमें एक प्रॉब्लम था कि वो अपाहिज था, यानी कि उसके हाथ पांव सही काम नहीं करते थे। तो बस वो सिस्टरों ने उसे कहा जी आप रूहुल कुद्दस आप पर नाज़िल होगा, फलां होगा, जैसे इनके ड्रामे होते हैं। तो खैर वो लड़का, उसके वालिदैन तो थे नहीं, नानी थी, वो काफ़ी बूढ़ी थी। अब ये मैट्रिक का बच्चा था, इसको क्या इतना इल्म था। तो नवाब फैमिली से था, काफ़ी अच्छी खाती पीती फैमिली से था। तो उन्होंने उसको काबू किया और उसको इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड जाकर उसे किसी सेमिनरी में दाखिल करा दिया। उसने वहाँ पे एमए थियोलॉजी किया, ब्रदर बन गया वो। तो वो उन दिनों में पाकिस्तान आया हुआ था 2003 में। उस वक्त उसका नाम पहले उसका नाम शफकत अली था, उसके बाद वो शफकत मसीह हुआ। अब उसके साथ मेरी डिबेट रखवाई गई मॉडल टाउन ई ब्लॉक में, मस्जिद के सामने उसका मकान था और वो काफ़ी एक्टिव था, यानी कि मुसलमानों को ईसाई बनाने में। मगर ये कि वो किसी को बना नहीं सका था। तो कोशिश उसने बहुत की, बड़ी उसने काम करने की कोशिश की। एक तो उसकी सेहत का मामला था, तो उससे मेरी डिबेट रखवा दी गई कि जी ये साहब का मुस्लिम है। तो बहरहाल निजात के मौजू पर बात हुई और फिर कुतुब के बारे में काफ़ी, यानी कि वो बातें जो वो ज़्यादातर यस्सुल मसीह को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साबित करने की कोशिश करता रहा और बाइबल में जो मौजूद कुतुब हैं उनको तौरात, ज़बूर और इंजील साबित करने की कोशिश करता रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा ज़हन खोला। 3 घंटे हमारी बहस हुई, तकरीबन 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। 1 बजे तक वो तकरीबन हार मान चुका था और बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करना हुआ कि बिल्कुल सामने ई ब्लॉक की जामिया मस्जिद है, मरकजी मस्जिद थी उसके मकान के सामने, घर के सामने। तो वहाँ से अज़ान की आवाज़ आई और मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। बस उसके दिल पे ऐसा कोई चेंज आया कि उसने कहा जी इब्राहिम भाई
आप मुझे कलमा पढ़ाएं। मैंने उसे कलमा पढ़ाया। वो शफकत मसीह से शफकत अली हुआ। 18 या 19 क्रिश्चियंस, जिनमें मेरे उस्ताद भी, बिरादरी के बड़े बड़े मौजूजीन आए हुए थे, सब उठ के भाग गए। हम दोनों मस्जिद में आए, हमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के शुक्र किया, और उसने उनको ज़रा जितने भी आए हुए थे, यानी कि वो मैंने किसी को क्या जवाब देना था, फिर उसी ने उनको जो है जवाब दिए। उसके बाद तकरीबन हाँ, कबूल इस्लाम के 22वें दिन, ठीक 22वें दिन, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। 22वें दिन मैं लाहौर स्टेशन पर मॉडर्न होटल है, वहाँ पर मेरी रिहाइश थी, तो वहाँ पर मैंने यानी कि कमरा ले लिया था। तो वहाँ से वो मैं नूरी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था, लाहौर स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो सर्दियाँ बहुत सख्त थी। मैं नमाज पढ़ने के लिए इशा की नमाज पढ़ के निकला हूँ मस्जिद से, तो मैं मस्जिद में बैठ के वज़ाइफ करता रहा, दुरूद पाक पढ़ता रहा, तो मैं काफ़ी लेट हो गया। मैं बाहर निकला हूँ तो एक कैरी डब्बा खड़ा था, कैरी डब्बे में 4 लड़के थे। तो उन्होंने मुझे एड्रेस पूछा कि शिमला पहाड़ी जाना है। मैंने उनको एड्रेस समझाने की इशारे से समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा जी अंदर आके ना हमें ड्राइवर को समझा दें। मैं अंदर बैठ गया, बस वो फिर अंदर बैठा और फिर उन्होंने मुझे निकलने नहीं दिया। तो जब मेरी आंख खुली तो फिर मैं एक किसी बेसमेंट में था। 3 दिन और 3 रात मुसलसल मुझ पर इलेक्ट्रिक शॉक्स यानी कि बिजली के झटके लगवाते रहे। मैं उनको गालियां भी देता रहा, बहुत बुरा भला कहता रहा, मगर उन्होंने मुझे जवाबन एक भी गाली ना दी, बल्कि फादर जी, ब्रदर जी कह के मुखातब करते रहे। तो 3 दिन उन्होंने मुझे लकड़ी की कुर्सी के साथ बांधे रखा, हाथ पांव, और बिजली के झटके लगवाते रहे। तो बस उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया कि वहाँ से मेरी खुलासी हुई। उन दिनों में डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। उन्होंने कहीं नौलखा थाने में कोई एप्लीकेशन वगैरह दी, और अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफी साहब, नगीना फाउंडेशन वाले, इन बुजुर्गों ने, मियाँ मकसूद अहमद लाहौरी दाता साहब मस्जिद के खतीब थे, उन्होंने, इन तीनों बुजुर्गों ने कोई एप्लीकेशन दी कि हमारा एक न्यू मुस्लिम भाई, मेरा नाम लिखा कि वो नहीं मिल रहा, मिस हो गया है। तो इस तरीका की कुछ थोड़ा सा शोर शराबा हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया, मुझे रावी पुल उन दिनों में बड़ा चलता था, रात को कोई 2-2:30 बजे, सर्दियों के दिन थे, रावी पुल पर फेंक दिया, और मेरे ऊपर, यानी मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, मेरे ऊपर कोई शराब की बोतल खाली कर दी। तो ज़हन उनका यही था कि कोई गाड़ी चलती हुई, कोई यानी कि तेज रफ्तार गाड़ियाँ गुजरती हैं, बड़ी गाड़ियाँ, तो कोई गाड़ी इसको कुचल के निकल जाएगी, लोग यही समझेंगे कि शराब पी के गिरा हुआ था इधर, तो कोई गाड़ी कुचल के निकल गई। बहरहाल वहाँ किसी अल्लाह वाले का गुजर हुआ, उसने उठा के मुझे फुटपाथ पे किया, वहाँ एम्बुलेंस वगैरह मंगवाई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपना ये हॉस्पिटल, क्या नाम है इसका, गंगाराम, हाँ गंगाराम हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में था। और डॉक्टर जो है वो, जब मुझे होश आया तो डॉक्टर मेरी बेइज्जती कर रहा था कि इतनी पीते क्यों हो, जब वो क्या कहते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने उसे इशारे में, क्योंकि मेरी ज़ुबान पे भी वो करंट लगवाते रहे, तो मेरी ज़ुबान भी सूजी हुई थी, यानी मुझसे बोलना नहीं जाता था। मैंने उसे इशारे से बताया कि यार मुझ पर इलेक्ट्रिक शॉक्स टॉर्चर हुआ है, तो आप मुझे पेंसिल कापी दें। मैंने फिर पेंसिल कापी से बुजुर्गों के नाम लिखे, डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और इन ऐसे बुजुर्गों के नाम लिखे, उनको बताया कि मुझ पर, यानी कि लिख के दिया मैंने। उन्होंने फिर मुझे यानी कि वो राब्ते करके मुझे रिकवर किया, और मुझे प्राइवेट शिफ्ट कर दिया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही, तो कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, और मुझ पर सिक्योरिटी वगैरह बना दी गई। यानी कि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी प्रोटोकॉल दिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मुझ पर बुरे हालात आए तो मेरे मुसलमान बहन भाइयों ने मेरी बड़ी भरपूर मदद की। जी जज़ाकल्लाह कादरी भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कादरी साहब, आपने पहली ऑडियो में शफकत मसीह बिरादर का तज़किरा किया है, जिन्होंने आपसे मुनाज़रे के बाद इस्लाम कबूल किया। तो ये भाई बता, आप पाकिस्तान में हैं या वापस चले गए हैं? तो एक तो हमारे सुनने वालों को ये बताएं, और दूसरे नंबर पे जिन लोगों ने आपको किडनैप किया, आप पे तशद्दुद किया, क्या वो लोग गिरफ्तार हुए या नहीं हुए? तो इसके बारे में भी हमारे दोस्तों को जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।
शफकत अली जो है वो तो 2004 में उनकी डेथ हो गई थी और उनके जनाजे में मैं शरीक हुआ था, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 45 ईयर थी। तो सेहत के उनके प्रॉब्लम्स, उनको मैंने आपको पहले बताया कि वो मफलूज थे, हाथ पांव उनके जो सही तौर पे काम नहीं करते थे, मुड़े हुए थे। तो बस उनकी ज़िंदगी ये समझ लें कि आखिरी साल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर करम किया, उनको हिदायत मिल गई। वरना वो यानी कि जब उसने मसीहत कबूल की उसके बाद वो बड़ा एक्टिव क्रिश्चियन रहा है, यानी कि बड़ा मुखलस और एक्टिव था। तो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया। तो बाकी जो जिन लोगों ने मुझे करनैब किया था, हमारे अदारों का हाल तो आपको पता ही है। तो फिर ये है कि मैं जब हॉस्पिटल से निकला, मैं 15-16 दिन हॉस्पिटल दाखिल रहा। 15-16 दिन मैं ज़मीन पर पाँव नहीं लगा सका। तो 15-16 दिन बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फिट हो गया। तो मैं हॉस्पिटल से निकला हूँ। निकल के फिर मैं मोहम्मद इब्राहिम की बजाय मलक आफ्ताब आलिम ईमान बन गया। 2 साल फिर 2006 तक मलक आफ्ताब आलिम ईमान रहा, और उसमें फिर जितने मुलव्वस थे वो बाकी आप समझ गए होंगे। तो फिर 2006 में मैं मोहम्मद इब्राहिम कादरी बना। हाजी कादरी भाई, सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफकत भाई की रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जरिया बनाया उन्हें कबूल इस्लाम करवाने का, आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। इसके बाद आपके साथ क्या सान्या पेश आया? फिर कभी आपकी साबका बिरादरी ने आपके रास्ते में हायल होने की कोशिश की? ये तो एक वाकया है ना कि आप पर ये तशद्दुद किया, उन्होंने आपको टॉर्चर किया और आपकी जिंदगी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बचा लिया, वरना उन्होंने अपनी तरफ से कसर कोई नहीं छोड़ी थी। इसके बाद फिर उन्होंने कुछ आपके साथ इस तरह की कोई हरकत की, आपको जान से मारने की, रास्ते से हटाने की? साबर हुसैन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान अजीम है कि 6 बार काउंटर फायरिंग हो चुकी है। 6 बार काउंटर फायरिंग मुझ पर हो चुकी है। 2 बार लाहौर में, 1 बार मुल्तान में और 3 बार कराची में। काउंटर फायरिंग समझते हैं? स्ट्रेट फायरिंग, सामने सीधे फायर, ठीक है। और 3 बार 780 लग चुकी है। तो ये मेरे साबका बिरादरी, मसीह बिरादरी की ही करम फरमाई हुई। तो गो के आज तक ये सामने नहीं आए, काउंटर फायरिंग में भी कभी कोई बंदा नहीं पकड़ा गया। और 788 3 बार जो लगी है मुझ पर, और काफ़ी मुकदमात मुझ पर हुए। ये समझ लें यार कि मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लगा लें, कोई भी मुकदमा आपके जहन में आता है, चोरी का मुझ पर मुकदमा कायम हुआ, डकैती का मुझ पर हुआ, अगवा का मुझ पर हुआ, कत्ल के मुझ पर हुए, कत्ल के तो बहुत ज़्यादा हुए। फिर अल्लाह आपका भला करे, जिना का हुआ, शराब नोशी का हुआ, असले का हुआ, बहुत सारे मुकदमे यार, मुझे तो अब याद भी नहीं कि कितने मुकदमे मुझ पर कायम हो चुके। और इसमें पीछे जो है वो ज़ाहिर मेरी साहब का प्यारी प्यारी मसीह बिरादरी होती है, ठीक है। तो ये साल मेरा बड़ा पुरसकून गुजरा है। बस इस साल में ज़रा मुझे निजी मामलात को फेस करना पड़ा है, वरना कोई साल ऐसा या 6 माह मैं खुद टेंशन में आ जाता था यार, कोई मुकदमा नहीं होया, तो बस बहुत ज़्यादा। तो ये साल ज़रा मेरा थोड़ा, यानी कि ये समझ लें कि 31 मार्च 2018 में रिहा हुआ हूँ, तो अभी तक यानी कि कोई पत्थर नहीं आया। तो बस वो मेरा निजी मसला फंसा हुआ है। मसला मैंने भी एक चीज़ नोट की है कि मेरा कोई ना कोई ज़ख्म खुला रहता है। एक ज़ख्म अगर मेरा ताज़ा हो तो दूसरा ज़ख्म मुझे लगता नहीं है। जी कादिर साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सदा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपको आपके घराने को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। बहुत सारे मसाइब, परेशानियां, दुख, तकलीफ आपने देखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा आपको इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे, मुखालिफिन के शर से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। कादिर साहब, कबूल इस्लाम के बाद दावत और तबलीग का काम आपने कब, कैसे और किस तरह से शुरू किया? कबूल इस्लाम के बाद पहला तो मैंने आपको बताया कि वो मुनाजरा हुआ, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया
के मुखालिफ ने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद फिर जो है तकरीबन 2006 में मैं दावत इस्लामी के साथ अटैच हुआ, तो उसमें जो बेसिक बुनियादी इस्लामी तालीमात थी उसमें वो सीखी, प्रैक्टिकल में आई। और 2006 में मैंने किताब लिखना शुरू कर दी, खुदा का कलाम, 850 सफ़ात की किताब थी। तो 2007 में वो किताब मैंने छपने के लिए दी। पहले बुजुर्गों ने, कुछ दोस्तों ने, डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे ही बुजुर्गों ने मुझे मशवरा दिया कि महकमा औकाफ पे इसको जो है टेस्टेड करवा लो, तो महकमा औकाफ वालों को दे दो, अगर वो इसको जो है अपना इजाज़त दे दें तो छुपवा देना, वरना आपकी किताब जो है बैन हो जाएगी। तो बस वो 2007 में मैंने वो छपने के लिए दी, वो महकमा औकाफ को दिया उसका मसौदा। तो वो तीसरे दिन मुझे ISI ने अरेस्ट कर लिया और मुझ पर बहुत ज़्यादा वो दबाव था कि जी आप अलकायदा या तालिबान के वो एजेंट हैं। तो बस वो इस तरह की सूरत हाल का सामना रहा। 3 दिन उन्होंने रखा, बहरहाल उन्होंने पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन किया, तो उनको पता चल गया कि जी ये बंदा जो है वो अपनी मेहनत मजदूरी करके सारा काम कर रहा है। तो इस तरीके से उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनफरादी तौर पर मैं काम करता रहा हूँ। उसके बाद 2007 में ही गालबन, हाँ 2007 में ही या 2007-8 में, इन दिनों में ही मैं तालिबान के खिलाफ मैंने वर्क शुरू किया। उन दिनों में तालिबान ने नया नया काम शुरू किया था जी, शरीयत का नफाज और बम धमाके, खुदकश हमले। तो हमारे जितने भी उलमा थे खामोश थे। तो डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप वजीरस्तान एरिया में जाएं, सवात एरिया में जाएं, वहाँ जाके चेक करें कि ये तालिबान जो अपने आप को तालिबान कहते हैं और इस्लाम का नफाज चाहते हैं, तो इनकी एक्टिविटी क्या है। तो मैं वहाँ पर 90 दिन रहा। तो वहाँ मैंने तमाम तरह एक्टिविटी देखी और डॉक्टर साहब को बताया कि ये सिर्फ इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी इनके जो अज़ाइम हैं या जो इनका करैक्टर है वो बिल्कुल इस्लाम मुखालिफ है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो तालिबान को ख्वारिज करार दे दिया, यानी कि उनका फीचर छपा ठीक ठाक किस्म का, तो उन्होंने फतवा भी दिया। तो उसके बाद फिर डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर भी हमला हुआ और उनको शहीद कर दिया गया 2009 में। तो बस इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जो है इनफरादी तौर पर मेरा 2010 तक काम रहा। बहुत सारे क्रिश्चियन बहन भाइयों से मुलाकातें हुई, बहस मुबासे हुए, डिबेट्स हुई, छोटी मोटी बहसें होती थी। तो बस जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता था वो उसे हदायत अता फरमा देता था। 2010 के बाद फिर मैंने वीडियोस का काम शुरू कर दिया। कल सब 2006 से आपने दावत और तबलीग का काम शुरू किया। 2006 से लेकर अब तक 2019 तक कितने मसीह दोस्तों को आप मुसलमान कर चुके हैं, कलमा पढ़ा चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों को मैंने कलमा पढ़ाया उनकी तादाद 229 है। एक तो इन्हीं दिनों में अमेरिका से एक दोस्त है, उनको कलमा पढ़ाया, तो यानी कि जिनको मैंने कलमा पढ़ाया उनकी तादाद 229 है। बाकी जितने मेरे फॉलोअर्स, दोस्त या जो मुझसे यानी कि राब्ते में होते हैं, लड़के काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लड़के काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी तादाद मैं शुमार नहीं कर पाया। जी जज़ाकल्लाह कादरी भाई। कादरी भाई, खुदा का कलाम जो किताब आपने लिखी और उसका मसूदा आपने महकमा औकाफ वालों को दिया, क्या वो किताब प्रिंट होके मार्केट में आ गई है या नहीं आई? और नहीं आई तो कब तक आएगी, ये जरा हमारे दोस्तों को बता दीजिए। बहुत सारे आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी किताब मार्केट में आ गई है तो कहाँ से मिलेगी, नहीं आई तो कब तक आएगी? 2007 में जब मुझे ISI ने अरेस्ट किया तो उसी किताब के सिलसिले में वो मुझ पर यानी कि पाबंदी लगा दी गई थी। वो किताब का पूरा मसौदा वगैरह जितना भी उसका यानी कि जो भी कुछ मेरे पास था या मैंने दोस्तों के पास रखवाया था वो सब रियासत ने अपनी तहवील में ले लिया। मेरी तमाम किताबें, यहाँ तक मेरा मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ अपनी तहवील में लेकर
मुझे छोड़ा था। तो मुझ पर पाबंदी लगाई गई थी कि आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे क्योंकि ये फितना है। तो गर उसके बाद फिर मैंने लिखा नहीं, कोई किताब नहीं लिखी। यह है कि 2010 में फिर मैंने वीडियो का काम शुरू किया था। तो ये जो 3 साल फिर मैं इनफरादी तौर पर काम करता रहा हूँ। असल में ये नहीं कि हर न्यू मुस्लिम के साथ ऐसा होता है। बड़े माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि हमारे न्यू मुस्लिम बहन भाई बहुत खुशहाल, बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। बस ये है कि हमें कुछ कीड़ा है इस वजह से, या हमारे मुकद्दर कुछ ऐसे है। असल में ये एक चीज़ है, मैंने चीज़ नोट की है कि दीन के वो मामलात या दीन के वो काम, तबलीगी मामलात में जो आम लोग या हमारे उलमा इकराम या हमारे मदारस या जामियात नहीं कर पाते, तो वो काम मेरे सामने आ जाते हैं। तो वो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे वो काम ले लेते हैं। जज़ाकल्लाह। कादरी भाई, यूट्यूब चैनल बनाने का तजर्बा कैसा रहा आपका और उसका रिस्पॉन्स क्या रहा? यूट्यूब और फेसबुक पर जो मैंने चैनल और पेज बनाए थे 2010-11 में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बहुत काम किया है। इसमें बहुत काम मेरे सामने आया कि बहुत रिस्पॉन्स रहा। उससे मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं कोई बाड़ नहीं मार रहा, ये अल्लाह के काम है, वो जिससे ले ले। 2010-11 में जब मैंने सोशल मीडिया पे वर्क शुरू किया, उस वक्त यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारे मुसलमान आपस में जुतम बेजार थे। यानी सुन्नी भी काफर, बरेलवी भी काफर, शिया भी काफर, अहले हदीस भी काफर, सारे काफर की रट लगी हुई थी। और क्रिश्चियन, हिंदू और गैर मुस्लिम एथीस्ट वगैरह वो मुसलमानों को काफर करार देने के बस, यानी कि वो अपनी तमन्नाइयां इधर सर्व कर रहे थे। हमारा कोई भी मुसलमान, कोई भी दोस्त, कोई मुसलमान भाई उनके रिप्लाई नहीं कर रहा था। 2010-11 में मैंने जब इनका रिप्लाई शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी फौज है जो इनका बेहतरीन रिप्लाई कर रही है, वीडियोस में भी, अपना कमेंट्स में भी, हर तरह। तो मुझे तो पता भी नहीं होता, मुझे तो अक्सर फ़ोन कॉल्स आती हैं कि भाई आपके से मुतासर होकर जो है हमने काम शुरू किया, स्टडी की, तो ये वो। तो बड़ी खुशी होती है कि एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो मेरे वीडियोस देखकर जिनकी तवज्जो इधर हुई, या उन्होंने आपस में लड़ना ख़त्म करके इनका जवाब देना शुरू किया। तो अब भी मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया, वक्त दिया, सेहत दी, और मेरा थोड़ा जहन सेट हो गया, हालात और असबाब पैदा हो गए, तो मैं दोबारा से ये काम शुरू करूँगा। तो बाकी मेरे अल्लाह का काम है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मुझसे जो जिन दिनों में जो काम लेना चाहता है वो हो जाता है, वही होता है। जज़ाकल्लाह। कादर भाई, आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफीक अता फरमाए और आपकी परेशानियां दूर फरमाए। आप एक दफ़ा फिर यूट्यूब पर जलवागर हों और अपने मखसूस अंदाज़े बयान से मखलूक खुदा के दिलों को तड़पाएं और उनको दीन इस्लाम की तरफ मुतवज्जो करें। कादर साहब, आपने नो मुस्लिम भाई और बहनों के लिए एक इदारा बनाया था, तो उस इदारे की कुछ डिटेल्स हमारे सुनने वालों को बताएंगे कि आप नो मुस्लिम दोस्तों के साथ क्या तावन करते थे और क्या तरीक़ाकार होता था आपका, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता दें। बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी एक कोशिश होती है, जो भी न्यू मुस्लिम हो, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि उसको मछली दें, मैं कहता हूँ कि मछली पकड़ना सिखा दें। मैं पूरी कोशिश करता था कि एक न्यू मुस्लिम, जो भी हमारा न्यू मुस्लिम भाई या बहन आए, उसकी पूरी लाइफ सेट कर दें। घर, कारोबार, रोजगार, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुकद्दर का अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सौ को जो है वो सेटल किया, ठीक है। और फिर मेरी एक और रूटीन होती है कि मैं ये नहीं कि उस पर कब्जा जमा के बैठ जाता हूँ या पूरी तरह उस पर नहीं, आज़ाद छोड़ देता हूँ। उसका सारा सेटअप बनाकर
थोड़ा देखता रहता हूँ, फिर आज़ाद छोड़ देता हूँ और उनको यानी कि मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम लोगों के जो है साथ ही, ये नहीं कि उनको क्रिश्चियन मोहल्लों में या क्रिश्चियन एरियाज़ में। तो बहरहाल ये है कि जो उनके साथ लोग होते हैं जो मोहल्लों में या जो भी उनके मस्जिद के इंतज़ामिया वगैरह, वो उस पर नज़र रखते हैं। तो बस इस्तिकामत देना मेरे अल्लाह का काम है। तो मेरी पूरी कोशिश होती थी कि जो भी न्यू मुस्लिम आए उसका घर अपना हो, उसका कारोबार अपना हो, उसका शादी ब्याह का जो मामलात हैं वो क्लियर हो जाए, अगर कोई केसेस हैं तो वो भी उसके हल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं काफ़ी कामयाब भी रहा। तो ये है कि अपना कुछ नहीं बना, अपना तो यही सूरत हाल है। ये अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है, बस मैं वाज़ेह तौर पर एक कई बार चीज़ कहता हूँ कि मेरा वारिस मेरा अल्लाह है। लोगों के बहुत वारिस होते हैं मगर मेरा वारिस मेरा अल्लाह है। मुझे आज तक नहीं याद पड़ता कि मेरी कोई ऐसी ज़रूरत जो बहुत बुनियादी ज़रूरियात होती हैं उसकी वजह से, चाहे मैं कैद में रहा चाहे मैं बाहर आज़ाद रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक देखे मैं बिल्कुल लावारिस हूँ। मैं जब जेल से निकलता हूँ या जब मैं बेरोज़गार हो जाता हूँ या बहुत बीमार हो जाता हूँ तो मैं रोज़गार नहीं कर सकता, ठीक है, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक इतने अरसे में मुझे कभी फुटपाथ पे नहीं सोना पड़ा, मुझे कभी किसी पार्क में नहीं सोना पड़ा, ठीक है, मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है। बेहतरीन जगहों पर मेरी रिहाइश रही, बेहतरीन खाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया, ठीक है, यानी कि जो भी जिस दौर में भी जो ज़रूरत हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी फरमाई। उसके लिए असबाब वो पैदा करता है, वो खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदाबीर जो है, मैं यकीन करें मैं बड़ा गौर व फिक्र करता हूँ कि उसका एक निज़ाम है, उसकी एक तदबीरें हैं। मैं अपनी लाइफ में वो नामुमकिनात देख चुका हूँ, यानी कि जिनके बारे में मैं, मेरे दोस्त, मेरे सारे ताल्लुक वाले कहते थे नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बिल्कुल ईजी मुमकिन कर दिखाया। और बाज़ दफ़ा मेरे इतने आसान काम जो नामुमकिन हो जाते हैं, ये अल्लाह का काम है। मेरा एक ही होता है, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख न चुल्ले पावा। तो ये अल्लाह का एहसान है, वो जैसे रखना चाहे बस उससे आफियत मांगते रहो, उससे आसानियां मांगते रहो, बस उसका करम होना चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदा आपका वारिस रहे। कादरी भाई, एक भाई सवाल पूछना चाह रहे हैं अंजील बरनबास के बारे में कि ईसाइयत का कोई फिरका अंजील बरनबास को सही दुरुस्त अंजील मानता है या नहीं मानता, क्योंकि ये कुरान और कुरानी अकायद तो नजरियात के बहुत करीब है। और दूसरे नंबर पे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका तजज़िया क्या है अंजील बरनबास के बारे में। देखें, इस वक्त कोई भी मसीही फिरका जो है वो अंजील बरनबास या ऐसी किसी भी अंजील, क्योंकि 100 से कुछ जायद अनाजील ऐसी हैं जिनको गनास्ती यानी कि जाली अनाजील करार देकर जो है वो अलमारियों में बंद कर दिया गया है। वो वेटिकन वगैरह और जितने बिशप वगैरह हैं उनकी अलमारियों में अभी भी वो 100 से जायद नुस्खे हैं जो कुरान करीम के नज़दीक तरीन हैं, तो या उनको जाली करार दे दिया गया। देखें, इस्लामी तालीमात के या इस्लामी अकायद व नज़रियात के करीब जो भी किताब होगी, जो भी किताब जिसको अंजील के नाम से हो, तुरात के नाम से हो या ज़बूर के नाम से हो, उसको ये जाली या गनास्ती करार दे देंगे। उसकी वजह सिर्फ इस्लाम दुश्मनी है, क्योंकि इनका वो क्या कहते हैं अकीदा कुफारा या जो इनका मजहब नहीं बिकेगा ना, जाहिर सी बात है। अब वो एक इतना आसानी वाला मामला कि जी हमारा वो कुफारा खुदा ने दे दिया, खुदा खुद सूली पे चढ़ गया हमारे लिए,
ठीक है, वो बेचारा इतना वो कमज़ोर और बेवकूफ़ था, ठीक है। मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है, कमज़ोर और बेवकूफ़, कि वो इंसान की निजात के लिए, इंसान ने गुनाह किया और उसकी निजात के लिए खुद ही सूली पे चढ़ गया। तो ऐसा अकीदा, ऐसे मामलात जो हैं, इतनी आसानियाँ जो है वो बेचनी हैं, ऐसे नज़रियात, अकीदे, अकायद बेचने हैं। तो फिर इस्लामी तालीमात या इस्लामी अकायद या इस्लामी नज़रियात की हामल कोई भी किताब या कोई भी जो अपना फ़िरका या कोई भी आलिम, वो इनका जो है वो कोई भी फ़िरका, मसीहों का, ईसाइयों की मैं बात नहीं कर रहा, मसीहों का, ईसाई जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हम उनको कहेंगे, या नसारा कहेंगे, नसरानी कहेंगे, तो वो अलग है। ये जो मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, तो वो कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और मेरा अंजील बरनबास के बारे में यही है कि हो सकता है कि ये भी कोई इनकी गनासती अंजील हो। ये तो खैर इसको नहीं मानते, कि ये तो कहते हैं कि किसी मुसलमान ने लिखी है, किसी मौलवी ने लिखी है। तो मेरा इस बारे में, मुझे जो है ना इसके बारे में कोई ऑथेंटिक, क्योंकि मैं जब तक कोई बेहतरीन ऑथेंटिक या तस्दीक शुदा चीज़ ना देख लूँ, तब तक मैं उसके बारे में कोई अपनी राय कायम नहीं करता, ठीक है। जज़ाकल्लाह। मैं गुफ्तगू के तवातर में खुदा की बेवकूफ़ी और कमज़ोरी के बारे में बात कर गया हूँ। तो बहरहाल मुझे महसूस हुआ कि काफ़ी दोस्त जो हैं वो इसको नोटिस लेंगे, तो इसलिए मैंने ये हवाला जात और इसकी तशरीह दोनों आपके पेज पर डाल दी हैं। तो आप अगर कबूल फरमाएं, देख लीजिएगा। जी जज़ाकल्लाह कादरी भाई। बस ये आखिरी सवाल है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा ज़रूर आपसे पूछ लिया जाए कि यहूदी जो हैं ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और अंजील को नहीं मानते, जबकि मुसलमान अंजील को भी मानते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये मसीह जो बिरादरी है ये मुसलमानों के करीब होती, मुसलमानों से इनका ताल्लुक ज्यादा होता, जबकि प्रैक्टिकली तौर पर ये मुसलमानों से नफरत करते हैं और यहूदियों से मोहब्बत करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसका जो मेरी समझ में आता है वो यही है कि ज़ाहिर है यार, एक बेवकूफ़ और बेवकूफ़ और कमज़ोर खुदा को मानने वाली कौम क्या कर सकती है। जाहिर सी बात है, यहूदी इस वक्त जेविश जो है वो दुनिया की मईशत पर कब्जा किए हुए हैं। तो ये कौम हमेशा सूरज की पुजारी रही है, चढ़ते सूरज की। तो आज मुसलमान उस मुकाम पर पहुंच जाएं जैसे यहूदी मईशत पर काबू किए हुए हैं, तो मसीही जो है वो मुसलमानों के गुन गाने शुरू कर देंगे। तो इसलिए मसीही कौम का कोई भी अपना नज़रिया, कोई भी अकीदा नहीं है, ठीक है। इनको सिर्फ ये है, जैसे हमारे हिंदू हैं ना, हिंदू भाई हैं कि वो हर ताकतवर के आगे झुक जाते हैं, इसी तरह हमारे मसीह भाई हैं, ये हर ताकतवर के आगे झुकने वाले हैं। अपनी समझ में तो आज तक यही आया है। कादरी भाई, इंग्लैंड से किसी अहमदी दोस्त का सवाल आया है, तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि कॉपी पेस्ट कर दूं ताकि आप उनके लफ्ज हर्फ सुन के तो उनको तसल्ली बख्श जवाब दे सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में जिक्र आया, अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पनाह दी एक चश्मों वाली जगह की तरफ, उसके लिए रबुआ का लफ्ज़ यूज़ किया गया है कुरान मजीद में। तो ये मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किधर हैं अब? उनकी वालदा हज़रत मरियम दोनों ने इकट्ठी हिजरत की ना सलीब के वाक़े के बाद। मोहतरम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुरान करीम में या सही हदीस में कहाँ से साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने और उनकी वालदा ने हिजरत की? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जो है वो आसमान पर उठा लिया।
सलीब का वाकया पेश ही नहीं आया। क्यों खामखा अपनी तावीलें घड़कर दीन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप तो मसीहों से भी 2 हाथ आगे निकल गए। पूरी बाइबल उठा के देख लें कि उसमें यस्सु मसीह के अपने अल्फाज कहीं नहीं है कि मैं खुदा हूँ या मैं खुदा हूँ और मेरी पूजा करो। इसी तरह कुरान करीम में और सही हदीस में मैंने कहीं पे भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई हिजरत नहीं देखी या सलीब का वाकया नहीं देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अक्ल दानाई अता फरमाए। अहमदी दोस्त काफ़ी समझदार हैं मगर यहाँ आकर बेवकूफ़ी कर जाते हैं। मेरे काफ़ी अहमदी दोस्त हैं तो मैंने उनको देखा है कि वो बड़ी समझदारी की बातें करेंगे मगर जहाँ आकर मिर्ज़ा साहब के जो नज़रिया है उसको गले से लगा लेंगे। रबुआ से मुझे याद आया कि वही हमने अल्फाज को पकड़ना है जैसे हमारे अहले तशय्युअ दोस्त हैं, वो हालांकि फ़िरौन के शिया भी हैं तो इसी तरह उन्होंने वो शिया लफ्ज़ को पकड़ के अपनी ऐसी तैसी करवा ली है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह कादरी भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआ गो हूँ कि वो कुल कायनात का मुश्किल कुशा अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आपको एक बार फिर दावत व तबलीग का अलम लेकर उठने की तौफीक अता फरमाए, मखलूक खुदा तक पैगाम हक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। नो मुस्लिम बहन भाइयों की मदद का जो बेड़ा आपने उठाया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बार फिर आपको इस कार खैर का सुरखील बनाए। आपका, मेरा, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कादरी भाई, आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे ग्रुप में तशरीफ लाए, हमारे ग्रुप को रौनक बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन दुनिया आखिरत की कामयाबियां, आसानियां, कामरानियां नसीब फरमाए। आपका बेहद शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। बस दुआ करें कि मेरी सुलह हो जाए। आजकल मुझे लग रहा है कि आजकल कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं तो बस दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तमाम खताओं को, तमाम कोताहियों को माफ़ फरमा कर मुझसे सुलह फरमा लें। कुछ इख्तलाफात आजकल मुझे लग रहा है कि चल रहे हैं क्योंकि आजकल मुझसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। आजकल बस मैं छुट्टियों को एंजॉय कर रहा हूँ। आमीन सुमा आमीन। तमाम दोस्तों से मैं दरख्वास्त करूंगा कादरी साहब के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, दावत व तबलीग के काम के सिलसिले में, नो मुस्लिम दोस्तों की मदद और ताउन के सिलसिले में और उनकी जो घरेलू परेशानियां, मुश्किलें हैं, उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिए और कादरी साहब को अपनी मखसूस दुआओं में ज़रूर याद रखिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला किसी नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान साबिर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।